आम जनता के लिहाज से देखा जाए, हम बिल्कुल आम जनमानस की बात करें जो कूटनीति नहीं समझता, हाँ इतना जरूर है जो सियासतदान जो राजनीति करते हैं वो अक्सर अब उनको फिर से एक बार उस आम जनता की चौखट पर ही जाना है, चंद महीनों में उसी चौखट पर जाना है। तो विदेश मंत्री जब आते हैं, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं, महज 3 बातें करके वो चले जाते हैं। और आपने देखा होगा उस सवाल वहां से निकल रहे थे लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए वो नहीं रुके। ठीक है, आपने शिष्टाचारवश किसी से मुलाकात की, आपने अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया, लेकिन उन सवालों से फिर क्यों बचते हुए निकले? शिष्टाचार के तहत आपने भोज दिया और उसी शिष्टाचार के तहत आपने मीडिया से बात की, लेकिन बात उतनी ही की, मुख्तसर बात जितनी उनको बतानी थी, उससे ज्यादा वो बताए नहीं। एक तो दूसरी, एक मिनट मल्होत्रा साहब, जहां तक आम आदमी और हमारे देश की आक्रोश की बात जो हो रही है लगातार, उसको लेकर हमारे देश में अभी भी कल का अगर प्रधानमंत्री का संदेश सदन का देखा जाए, उसके अलावा आज की इस मुलाकात से कोई संदेश नहीं जाता। रही बात दूसरी ये कि आखिर सलमान खुर्शीद क्यों बचते रहे, क्यों नहीं बताए या क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि नाजुक दौर में है बात, बहुत स्थिति जो है दोनों मुल्कों में बहुत संघर्ष की स्थिति जारी है। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री ने कल एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, उसके तहत मुझे नहीं लगता कि आज सलमान खुर्शीद बगैर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट, उनकी और प्रधानमंत्री, पाक प्रधानमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, तब तक नहीं देते, तब तक वो ये मुनासिब नहीं समझे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहा जाए मीडिया के सामने। और रही बात जहां तक राजनीति की, तो वो तो राजनीति शुरू हो गई है, बीजेपी की तमाम इकाइयां अलग अलग तरह के आंदोलन कर रही हैं। तो इस तरह की यात्रा पर भी हमारे देश में राजनीतिक दल इसको बखूबी भुनाना जानते हैं। अवधेश जी ने भी माना इस बात को। जी अवधेश जी, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब प्री प्लान है, तय इतना ही हुआ था कि बाहर कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यही होता है, ये पहले से तय रहा होगा कि ठीक है वो आए, कि हमने उनको खाना खिलाया, अब वो जियारत करने जा रहे हैं। अवधेश जी, यही ब्रीफिंग मैं आपको थोड़ा सा इनपुट दे रहा हूं, यही ब्रीफिंग MEA ने परसों कर दी थी कि कोई भी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आएगा। वो आ गया, उसमें कोई खुलासा है वो बिल्कुल और आगे कुछ कहने को विदेश मंत्री को है नहीं जी, क्योंकि उनको इस वक्त कहने की और कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। और न ये मौका है कि जिसमें वो मुद्दे अपने बाहर आकर के उठाएं और उनको कोई जवाब मिल जाए। तो इसलिए बुद्धिमत्ता का ये तकाजा है कि वो आगे इस विषय पे वहाँ चर्चा न उठाएं और अपने को खामोखा क्यों परेशानी में डालना, और सरकार को नहीं। और दूसरे जो उन्होंने एक इस कदर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पैदा किया कि एक तरफ सख्त मैसेजेस दे दी, दूसरी तरफ जितना विरोध उनका होना चाहिए था उसके होने की इजाजत भी है। दुकानें भी बंद हैं, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं, नारे भी लिए जा रहे हैं, मूक सहमति सरकार की भी है, वो सब किया जा रहा है। और उसके बाद में अपने आप कुछ कहने को और करने को है नहीं, तो खामोखा क्यों परेशानी उठाओ। मेरा एक छोटा सा सवाल है मेहरोत्रा साहब, अवधेश जी, मेहरोत्रा साहब से मेरा सवाल है, बताइए। वो सवाल ये, आपने 5 दशक आपने विदेश नीति को नजदीक से देखा है, उसमें आपको सलमान खुर्शीद की सूझबूझ कितनी बेहतर दिखाई देती है इसके पहले के विदेश मंत्रियों के मुकाबले? देखिए, ये आप बड़ा विकट प्रश्न मुझसे कर रहे हैं कि मैं दो विदेश मंत्रियों के ऊपर टिप्पणी नहीं, आप अब आप सेवानिवृत्त हैं आप, चूंकि लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अभी तक जो मैंने सलमान खुर्शीद साहब को पहले भी उनका देख चुका हूं, थोड़ा उनके साथ काम भी कर चुका हूं जी। तो सलमान खुर्शीद साहब ने जब से ये कुर्सी संभाली है जी, तब से उनका व्यवहार और उनके जितने भी वक्तव्य निकले हैं जी, वो मुझे सही नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि उनके अंदर एक बड़े सफल विदेश मंत्री होने की क्षमता है। ये मैं इतना कहना चाहूँगा।